हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 13 समांतर माध्य सॉल्व करना सिखाएंगे। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सारणी का समांतर माध्य ज्ञात करो। जिसमें आपको केवल दो चीजें देते हैं, वर्गांतराल, बारंबारता। वर्गांतराल है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बारंबारता है 4, 5, 7, 4। तो सबसे पहले हम इसका पद ज्ञात करेंगे। पद अर्थात एक्स। अब देखिए, पद क्या चीज होती है। पद जो हमारा वर्गांतराल होता है, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग देना। 0 और 10 10 होते हैं, और 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। 10, 20, 30, और 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15। अब इसके बाद 30, 20, 50, 50 को 2 से भाग करेंगे तो 25। अब 40, 30, 70, 70 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 35। और उसके बाद एक्स और एफ का मल्टीप्लाई अर्थात गुणा कराते हैं। 5 को 20, 15 पची 75, 25 चौको 100, और 7 पना 35, 7 एक 21, और 3 24। अब देखिए, इसके हम जोड़ को कहते हैं एन। तो 5 4 9, 9 4 13, 13 7 20। एन हमारा 20 आया। अब इसके जोड़ को हम कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। क्या कहते हैं? सिग्मा एफ एक्स। 5 5 10, 7 2 9, 9 4 5 5 10, 2 1 3, 3 7 10, 10 4 14। हासिल 1, 2 1 3, 3 1 4, 2 1 3, और हासिल 4। अब देखिए, ज्ञात करना है समांतर माध्य। क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। सिग्मा एफ एक्स बटे एन। सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना है? सिग्मा एफ एक्स हमारा 440, और एन कितना है हमारा? एन है 20। ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो आंसर हमारा कितना? आंसर हमारा 22 आया। अब आप इसका नंबर 2 देखिए। 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं। प्राप्तांक x भी दिया है आपको, परीक्षार्थियों की संख्या f भी दी है। तो प्राप्तांक है हमारे 1 3 4 5 6 7 9 10, और हमें परीक्षार्थियों की संख्या भी दी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें f इंटू एक्स करना है, अर्थात f को x से क्या करना है? गुणा करना है। तो 2 का नाम 2, 3 पची 15, 7 चौक 28, 12 पंचे 60, तिरछंक 78, 10 सती 70, 9 सती 63, 10 चौक 40। तो ये जो है हमारा क्या होगा? मल्टीप्लाई। अब इसके हम जोड़ को बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। क्या बोलते हैं? सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स जो आएगा हमारा, वो आएगा टोटल, जो सिग्मा एफ एक्स बराबर हमारा आएगा, वो आएगा 356, और इसका जो जोड़ आएगा वो आएगा हमारा 60। इसका जोड़ क्या आएगा? 60। तो हम जानते हैं समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। 356 बटे 60 सिग्मा एफ एक्स बटे एन हमारा क्या आ जाएगा? 356 बटे 60। 6 पंचे 30 हमारा जाएगा 5 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5.93। यही हमारा आंसर होगा। अब आप इसका नंबर 3 देखिए। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्न रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करो। दिनों की संख्या दी है, विद्यार्थियों की संख्या दी है, तो हमको सबसे पहले वर्गांतराल से एक्स ज्ञात करना है। 0 और 6 6, 6 के आधे 3, अर्थात इसको 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3। 10 6, 10 6 16, और 16 के आधे 8। इसी जो है भांति हम सब इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देते जाएंगे। इसका हो जाएगा 12, 24, इसका हो जाएगा 17, 34 का आधा, उसके बाद इसका हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 33, इसका हो जाएगा 39। अब एफ इंटू एक्स सामने सामने का गुणा करना है। 13 33, 80, 84, 68, 96, 99, और 39 का नाम 39। इसके जोड़ को हम जानते हैं, कहते हैं एन। एन जो है एन हमारा दिया ही है 40।
इसका जोड़ आएगा 499, 499। अब आप समांतर माध्य का सूत्र सेट कीजिए। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। सिग्मा एफ एक्स हमारा है 499, 499 अपॉन करना है 40। तो ये जो है अलग जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.475, 12.475, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 4, निम्न बारंबारता बंटन से ऊंचाई का समांतर माध्य ज्ञात करो। ऊंचाई दी है हमको, आदमियों की संख्या दी है, अर्थात एक्स भी दिया है और एफ भी है, एफ भी दिया है। तो हमको इसमें मतलब डायरेक्ट केवल क्या करना है, मल्टीप्लाई एफ और एक्स का। तो 150 दाम का हमारा 1500, केवल सामने सामने का गुणा करना है। इसमें हम सबका जो है गुणा करते चले जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा 1264, क्योंकि हमने गुणा पहले से ही कर रखा है। 2325, उसके बाद आ जाएगा हमारा 1168, उसके बाद आ जाएगा 2688। इसके जोड़ को हम जानते हैं, n बोलते हैं, ये आएगा हमारा 70। इसके जोड़ को हम जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं, ये आ जाएगा हमारा 11165। अब समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आया, सिग्मा एफ एक्स हमारा आया 11165 और एन कितना है हमारा, एन है 70। इसको आप जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 159.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समांतर माध्य बराबर 159. अब आप इसका नंबर 5 देखिए। अज्ञात चर ए का मान ज्ञात करो जबकि बंटन का माध्य 31.87। हमें एक्स का मान दिया है और एफ का मान दिया है और हमें मान ज्ञात करना है ए का, जबकि हमें समांतर माध्य 31.87 दिया है। तो सबसे पहले हम एफ इंटू एक्स करेंगे, अर्थात एफ को एक्स से मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 96, ये आ जाएगा हमारा 320। इसी मतलब तरह से मल्टीप्लाई करके सामने वाली संख्या आती जाएगी। 1296, इसका आ जाएगा हमारा 2970। अब देखिए 30 इंटू ए क्या होगा, 30 इंटू ए होगा हमारा 30A। क्या होगा हमारा 30A, क्योंकि 30 इंटू ए मतलब करेंगे तो, और उसके बाद हमारा 432। अब ये जो है हमारा क्या होगा, ये होगा एफ का जो जोड़ होगा उसको हम कहते हैं एन। उसको हम जो है मतलब क्या कहते हैं, एन। तो ये जो है आएगा हमारा 200। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस टोटल संख्याओं को जोड़ लेंगे लेकिन 30A को नहीं जोड़ेंगे, 30A को प्लस करके लिखेंगे। जो भी जोड़ आएगा उसको लिखेंगे प्लस 30A। तो इसका संपूर्ण जोड़ जो होगा वो होगा 5114, 5114 प्लस 30A, क्योंकि 30A हम उसके साथ नहीं जोड़ेंगे। तो जो है हमारा जोड़ होगा 5114 प्लस 30A। अब देखिए हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। समांतर माध्य हमको दे रखा है पहले से, कितना दे, 31.87, 31 तो हम समांतर माध्य के स्थान पे 31.87। उसके बाद सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स हमारा है 5114 प्लस 30A, 5114 प्लस 30A बटे एन है हमारा 200, 5114 प्लस 30A और एन है हमारा 200। अब देखिए अब हम जो है करवाएंगे तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 31.87 गुणित 200 और एक साइड होगा 5114 प्लस 30A। तो एक साइड होगा हमारा 5114 प्लस 30A और दूसरे साइड 31.87 को जब हम 200 से गुणा कराएंगे तो हमारी संख्या आएगी 31.87 गुणित 200। तो जो है हमारी संख्या आएगी, हमारी संख्या आएगी 6374, 6374। अब देखिए 30A तो इसी साइड होगा। अब 5114 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 30A बराबर 6374 माइनस 5114, 6374 माइनस 5114। अब जब
6374 में 5114 जाएंगे तो हमारा 30 बराबर बचेगा कितना, 1260। अब हम क्या लिखेंगे, ए बराबर 1260/30, 1260/30, क्योंकि एक साइड 1260 है और इसके बटे में आएगा 30, तो 0 0 कटा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, तो हमारा ए का मान कितना आ गया, ए का मान हमारा आ गया 42। यही हमारा आंसर हो गया।